प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि जनाबत की हालत में यानी शुहर से हम बिस्तरी के बाद औरत अपने बच्चों को तब तक दूध ना पिलाए जब तक वो गुस्ले जनाबत करके पाक न हो जाए। अक्सर लोग जिन भी हालत में बीवी को घर के कामों को हाथ नहीं लगाने देते, खासकर कहते हैं कि गुस्ल किए बगैर रोटी मत बनाओ। अक्सर औरतें जिन भी हालत में अपने कपड़ों और बिस्तर को भी नापाक समझती हैं। कुछ लोगों के घरों में तो औरतों को जनाबत की हालत में आटा भी नहीं गूंदने दिया जाता, हालांकि ऐसा हमारे इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। अक्सर कहा जाता है जितनी देर तक जनाबत की हालत में रहोगे तो घर में बेबरकती होगी और रहमत के फरिश्ते भी दाखिल न होंगे। प्यारे दोस्तों, शरीयत मोहम्मदी इन सब बातों का रद्द करती है। आज आपको हम बहुत सी सही अहदीस से हालत जनाबत के बारे में पूरी तफसील से बताएंगे। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम करने जायज़ हैं। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के कामकाज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आक़ाए दो जहां और इनकी मुलाकात हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़हा के लिए इनकी तरफ आए, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पाक नहीं हूँ, मैंने बीवी से सोहबत के बाद गुस्ल नहीं किया। इसकी बात सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कभी भी नजस नहीं होता। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 283 में बयान किया गया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया है कि एक बार मैं जिन भी हालत में था, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था, लेकिन मैंने उनसे हाथ ना मिलाया। इस पर अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कभी भी नापाक नहीं होता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में तख़ीर कर सकते हैं। इसका भी जवाज़ है कि जिन भी आदमी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल किए बगैर ही सो जाया करते थे। जब नींद से बेदार होते तो गुस्ल कर लिया करते थे। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया, ए बीबी, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के लिए गुस्ल करते थे या फिर गुस्ल करने के बगैर ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी गुस्ल कर लिया करते थे, कभी कभी इसी हालत में सो जाया करते थे। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़जर की अज़ान देने के लिए मस्जिद में आते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के बाल भी गीले होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर इमामत करवाते और घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। नमाज से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी आप हज़रत आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों के महीने में ही ऐसा करते थे या फिर आम रूटीन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल होता था? तो हज़रत आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल भी यही होता था।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद शर्मगाह को धोकर नमाज की तरह वज़ू करके सो जाया करते थे। हम बिस्तरी के बाद सबसे अच्छी बात यही है कि जल्द अज जल्द गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाएं। अगर नमाज के वक़्त तक गुस्ल ना किया जाए तो इस आदमी को गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता फ़जर की नमाज तक गुस्ल मौखर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी अपनी शर्मगाह को धो ले और वज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चनाचा शरीफ में बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रात के वक़्त अक्सर एहतिलाम हो जाता है, तो इस सूरत में मुझ पर गुस्ल वाजिब है। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको धोकर और वज़ू करके सो जाया करो, यानी कि जिन भी वज़ू करके सो गया, गोया वो पाक व साफ़ हालत में सोया। इस बात से मालूम होता है कि जिस बंदे को रात के वक़्त एहतिलाम हो जाए या फिर वो बिस्तरी करने के बाद सोने का इरादा करे तो इसके लिए गुस्ल करना ही सुन्नत है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि उसको धोकर वज़ू करना चाहिए। यहाँ वज़ू करना इसलिए मुक़द्दम करके ज़िक्र किया गया है कि वज़ू का एहतराम और इसकी तज़ीम का इज़हार पेश नज़र था। हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करने के बगैर घर के काम काज करना, खाना पकाना, औरत के लिए बच्चे को दूध पिलाना ये दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यह है कि ये सब काम वज़ू करके सारे अंजाम दिए जाएँ तो बेहतर है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक साफ़ होना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा रो रहा हो तो माँ उसी वक़्त भी बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी भी जल्दी गुस्ल किया जाए या जिन भी शख्स के लिए बहुत ही बेहतर है, बंदे को ज़्यादा देर तक नापाक नहीं रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अफजल यही है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना भूल ही ना जाए। खाना पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये अफजल है। ये याद रहे कि ये वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन भी हालत में सोना चाहते तो नमाज की तरह वज़ू करके सो जाया करते थे। वज़ू करना इसके लिए भी अफजल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, काफिर की लाश, खुशबू लगाने वाले, जिन भी बंदा जब तक वो वज़ू कर ना ले। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के फ़ैसले पर राज़ी हो जाना इब्ने आदम की सआदत है, खुदा ताला से खैर तलब ना करना इब्ने आदम की शिकावत है, और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर नाराज़गी का इज़हार करना इब्ने आदम की बदबख्ती है। अल्लाह पाक हमें पाक साफ़ रहने और वक़्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।